अधूरे सपनों का दर्द। गांव के एक बड़े घर में दो भाई रोहित और समीर अपने माता पिता और पत्नियों के साथ रहते थे। रोहित की पत्नी का नाम मीरा था और समीर की पत्नी का नाम सुमन। घर की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, लेकिन घर का माहौल कभी कभी तनावपूर्ण हो जाता था, खासकर जब बात देवरानी जेठानी के रिश्ते की होती थी। मीरा एक समझदार और परंपरागत विचारों वाली लड़की थी, जिसने शादी के बाद अपने ससुराल को अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह घर के हर काम को जिम्मेदारी से निभाती थी और सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। जब समीर की शादी सुमन से हुई तो घर में एक नई बहू आई। सुमन आधुनिक सोच की लड़की थी, जिसे घर के कामों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वह अपनी आज़ादी को ज़्यादा अहमियत देती थी और उसे पसंद नहीं था कि कोई उससे कुछ कहे। देवरानी जेठानी के बीच खटास। मीरा दिन भर के कामों में लगी रहती थी, जबकि सुमन अपनी मर्जी से काम करती थी। यह बात धीरे धीरे मीरा को चुभने लगी। उसे लगता था कि घर में काम का सारा बोझ उसी पर आ गया है, जबकि सुमन आराम से अपनी दुनिया में मस्त रहती है। एक दिन मीरा ने सुमन से कहा, सुमन, थोड़ा घर के कामों में हाथ बटा दिया करो। सारा काम अकेले करना मुश्किल होता है। सुमन ने गुस्से में जवाब दिया, दीदी, मैं अपनी मर्जी से काम करूँगी। यह ज़रूरी नहीं कि मैं हर समय काम ही करती रहूँ। मीरा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने अपने पति रोहित से इस बारे में बात की, लेकिन रोहित ने कहा कि छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान मत हुआ करो मीरा। लेकिन मीरा के दिल में यह बात घर कर गई। पति पत्नी के रिश्ते में दूरी। समय बीतता गया और मीरा और सुमन के बीच दूरी बढ़ती गई। मीरा को लगता था कि सुमन उसकी इज्जत नहीं करती और सुमन को लगता कि मीरा उसे हमेशा गलत समझती है। एक दिन सुमन ने मीरा की शिकायत अपने पति समीर से कह दी। दीदी हमेशा मुझसे काम करवाने की कोशिश करती हैं। उन्हें लगता है कि मैं कोई नौकर हूँ। समीर ने बिना पूरी बात जाने ही रोहित से कह दिया, तुम्हारी पत्नी को थोड़ा समझाओ। हर किसी को अपनी मर्जी से जीने का हक है। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में भी मनमुटाव होने लगा। अब रोहित और मीरा के बीच भी झगड़े होने लगे। मीरा बहुत दुखी रहने लगी। उसे लगता कि उसका पति अब उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। धीरे धीरे रोहित और मीरा के रिश्ते में कड़वाहट आने लगी। घर का बंटवारा। समय के साथ झगड़े इतने बढ़ गए कि माता पिता ने फैसला किया कि अब दोनों भाइयों को अलग रहना चाहिए। जब यह फैसला सुनाया गया तो मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटे से झगड़े की वजह से पूरा परिवार बिखर जाएगा। सुमन खुश थी कि अब उसे किसी की रोक टोक नहीं सहनी पड़ेगी, लेकिन मीरा के लिए यह बहुत बड़ा घातक था। वह उस घर को छोड़कर जा रही थी, जिसे उसने अपना माना था। जब मीरा रोहित के साथ नए घर में आई तो उसने रोहित से कहा, हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। पहले तुम मेरे साथ खड़े रहते थे, लेकिन अब तुम्हें भी मुझसे ज़्यादा अपने भाइयों की चिंता है। रोहित चुप था। उसे भी एहसास हुआ कि उसने कहीं न कहीं मीरा की भावनाओं को नज़रअंदाज किया था। समय बीतता गया, लेकिन मीरा के दिल का दर्द कभी कम नहीं हुआ। वह चाहती थी कि उसका परिवार एक साथ रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में ईगो और गलतफहमियों की जगह नहीं देनी चाहिए। अगर परिवार के लोग एक दूसरे को समझे और मिलकर चले तो परिवार कभी नहीं टूटेगा।